नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम घटना चक्र की सीरीज़ कंप्लीट कर रहे हैं। तो जो लोग इस चैनल पर नए हैं उनको हम फिर से इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि घटना चक्र की सीरीज़ यूपीएससी की तैयारी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। इससे आपका 50% सिलेबस कंप्लीट हो जाता है और अभी हम बायोलॉजी को कंप्लीट कर रहे हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं हम अपनी आज की वीडियो का मोटिवेशनल थॉट। हमारी आज की वीडियो का मोटिवेशनल थॉट है, हर काम की एक अपनी गरिमा है और हर काम को अपनी पूरी क्षमता से करने में ही संतोष मिलता है। नहीं तो जो बीच बीच में गैप देते रहेंगे उनको ना ही संतोष मिलेगा कि हम पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। जो लगातार करेंगे उन्हें दिखेगा भी कि हाँ, हमारा सिलेबस कंप्लीट हो रहा है। उन्हें अपने आप में एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ, हम कुछ पढ़ रहे हैं जो हमारा आगे काम आने वाला है। इससे हम अपने एग्ज़ाम में और भी अच्छे से आंसर राइटिंग कर सकते हैं। तो चलिए तो करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। तो हमने पिछली वीडियो में 53 पेजेस कंप्लीट कर लिए थे। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, रक्त शरीर में क्या कार्य करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है। और ये क्वेश्चन एमपीपीसीएस 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जो रक्त वाहिनियों के अंदर विभिन्न अंगों में लगातार बहता रहता है। लाल रक्त कणिकाएं रक्त का एक महत्वपूर्ण घटक है जो फेफड़ों से ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन शरीर के अन्य भागों में ले जाने के लिए जिम्मेदार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया है, मनुष्य का औसत रक्तचाप होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 120/80 इतना नॉर्मल रहता है। और ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 1993 में पूछा गया क्वेश्चन है। मनुष्य का औसत रक्तचाप 120/80 होता है। धमनियों में रक्त दाब की दो अवस्थाएं होती हैं। पहले को प्राकुचन दाब तथा दूसरे को प्रसारण दाब कहते हैं। सामान्य तौर पर प्राकुचन दाब 120 मिलीलीटर Hg तथा प्रसारण दाब 80 मिलीलीटर Hg होता है। रक्तचाप को डॉक्टर स्पिग्नोमैनोमीटर यंत्र द्वारा मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप सिस्टोलिक व डायस्टोलिक होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 120 मिलीमीटर व 80 मिलीमीटर। और ये क्वेश्चन उत्तराखंड पीसीएस 2005, यूपी पीसीएस 1991 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्पिग्नोमैनोमीटर। और ये क्वेश्चन बीपीएससी 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, निम्न उपकरणों में से मैं किसको रक्तचाप मापने के लिए प्रयुक्त करते हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, स्पिग्नोमैनोमीटर को। और ये क्वेश्चन उत्तराखंड लोअर सबऑर्डिनेट एग्जामिनेशन 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। 26, किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mmHg है तो इस उल्लेख में Hg से तात्पर्य है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मरकरी से। और ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट, मनुष्य का औसत रक्तचाप 120/80 होता है। जब कोई डॉक्टर हमारा रक्तचाप नापता है तो वह वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष होता है। यदि किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mmHg है तो इसमें Hg से तात्पर्य रासायनिक तत्व मरकरी अर्थात पारे से है, जो कि हमारे शरीर के लिए घातक होता है, यानी जहरीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 में है, जब एक व्यक्ति वृद्ध व्यक्ति होते जाता है तो सामान्यतया उसका रक्त का दाब क्या होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बढ़ जाता है। हम जितना ज़्यादा टेंशन लेते हैं तो क्या होता है, ब्लड प्रेशर उतना ही बढ़ता है और जितना नॉर्मल सोचते हैं वैसे ही नॉर्मल हमारा प्रेशर रहता है।
और ये क्वेश्चन उत्तराखंड पीसीएस 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है। उम्र के बढ़ने के साथ साथ मानव में रक्तदाब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। सामान्य रक्तदाब बीपी 120 से 80 होता है, किंतु इससे अधिक होने पर उच्च रक्तदाब, जबकि 120 से 80 से कम होने पर निम्न रक्तदाब हो जाता है। रक्तदाब को स्पेग्नोमैनोमीटर नामक यंत्र से मापते हैं। लेकिन आपको ध्यान देना है, यदि आपको क्वेश्चन में 140/90 ये ऑप्शन दिया जाए और ये ऑप्शन ना दिया जाए तो आपको इसको टिक करना है, क्योंकि अब नए आंकड़ों के अनुसार यहाँ पर ये क्वेश्चन सही माना जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। नीचे 4 व्यक्तियों के रक्तदाब का मान दिया गया है, तो इनमें से आपको देखकर बताना है कि नॉर्मली किसका रक्तदाब सही है। तो किसका सही है, यहाँ पर श्रीमान जी वाई जी का सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, श्री वाई का राइट आंसर है। श्री वाई का रक्तदाब सामान्य है, क्योंकि एक स्वस्थ वयस्क मानव का रक्तदाब 120 से 80 होता है, जिसमें प्राकुचन दाब 120 मिलीमीटर Hg, जबकि प्रसारण या अनुस्थलन दाब 80 मिलीमीटर Hg है। श्रीमती एक्स का रक्तचाप सामान्य से कम है, जबकि श्री एक्स और श्रीमती वाई के रक्तचाप सामान्य से अधिक हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वायुमंडलीय दाब से अधिक। और ये क्वेश्चन उत्तराखंड पीसीएस मेंस 2006 में पूछा गया है। जब कोई डॉक्टर हमारा रक्तचाप नापता है तो वह वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष होता है। उदाहरण के तौर पर यदि डॉक्टर द्वारा नापा गया रक्तचाप 120 mmHg है, इसका अर्थ यह है कि यह रक्तदाब वायुमंडलीय दाब से 120 mmHg अधिक है। रक्तचाप का मापन वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष होता है, जबकि वायुमंडलीय दाब निर्वात से सापेक्ष मापा जाता है। अतः निर्वात के सापेक्ष रक्तचाप होगा बराबर 760 प्लस 120 बराबर 880 mmHg निरपेक्ष। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया गया है, निम्न रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ओ। और ये क्वेश्चन बीपीएससी 1995, बीपीएससी 1999, यूपी यूडीए एलडीए 2003, एमपीपीसीएस 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट, रक्त वर्ग ओ सार्वत्रिक दाता होता है, क्योंकि इसमें कोई प्रतिजन नहीं होता है, अतः इसका रुधिर सभी वर्ग के व्यक्तियों को चढ़ाया जा सकता है। दूसरी ओर इस वर्ग के प्लाज्मा में दोनों प्रतिरक्षियों की उपस्थिति के कारण किसी भी अन्य वर्ग के व्यक्तियों का रुधिर इस वर्ग के व्यक्तियों को चढ़ा नहीं सकते। रक्त वर्ग AB सर्वग्राही होता है, O सबको देता है और AB सबसे लेता है। इतना ध्यान रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सर्वात्रिक दाता यूनिवर्सल डोनर होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ओ समूह। और ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2016, एमपीपीसीएस 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। अभिकथन ए बी रक्त समूह के लोग सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं। ये सही है, ए बी तो सबसे लेता है। कारण आर, रक्त समूह ए बी की लाल रक्त कोशिकाओं में कोई एंटीजन नहीं होता है एवं इसीलिए अन्य किसी रक्त समूह के साथ समूहन नहीं होता है। ये गलत है, एंटीजन नहीं, एंटीबॉडी नहीं होती, एंटीजन तो होता है, इसलिए कारण आर गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
ए सही है परंतु आर गलत है। ये क्वेश्चन एमपीपीसीएस 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। ए बी रक्त समूह के लोग सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं क्योंकि इनमें एंटीजन ए और बी दोनों होते हैं तथा कोई एंटीबॉडी नहीं होता है, जिसके कारण एग्लूटिनेशन नहीं होता है अतः ए बी रक्त वर्ग के वाले व्यक्तियों को किसी भी रक्त वर्ग का रक्त दिया जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। वर्ग ए बी रक्त वाला व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति का रक्त ले सकता है जिसका रक्त वर्ग हो। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कोई भी वर्ग नहीं, क्योंकि वो ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ए बी से भी ले सकता, इसलिए कोई एक भी नहीं कह सकते अपन, क्योंकि वो सबसे उपरोक्त सभी होता तो ये राइट आंसर हो जाता। कोई भी नहीं, इसलिए राइट आंसर होगा यहाँ पर। और ये क्वेश्चन छत्तीसगढ़ पीसीएस 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। ए बी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को कभी कभी सार्वत्रिक रक्त आदाता कहा जाता है क्योंकि। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उसके रक्त में प्रतिपिंड यानी एंटीबॉडी का अभाव होता है इसीलिए। और एक घी वाला क्वेश्चन आईएएस 1995 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 35। एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह ए है सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो जाता है तथा चिकित्सा रक्तदान की सलाह देता है। उसके संबंधियों को रक्तदान हेतु कहा जाता है जिसके रक्त समूह इस प्रकार पाए गए हों। यहाँ पर पत्नी ओ दे सकती है, भाई ए बी नहीं दे सकता है, पुत्र ए दे सकता है, पुत्री ओ दे सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 3, 4। और ये क्वेश्चन आरएएस आरटीएस 2013 में पूछा गया है। एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह ए है वह रक्त समूह ए या रक्त समूह ए बी वाले व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है। इसी प्रकार ए रक्त समूह वाला व्यक्ति रक्त समूह ए या रक्त समूह ओ के व्यक्ति से रक्त प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसके रक्तदान की आवश्यकता होती है, किंतु उसके रक्त समूह का परीक्षण करने का समय नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह उसे दिया जा सकता है। क्योंकि ओ नेगेटिव हर किसी को ब्लड दे सकते हैं, ए को भी, ए बी को भी और बी को भी और ओ को तो दे ही सकते हैं। और ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। 1900 ईस्वी में कार्ल स्टीनर ने 4 रक्त समूह ए बी तथा ओ की खोज की। बाद में रीसस बंदर में एक अलग फैक्टर ढूंढा गया जिसे आरएच फैक्टर नाम दिया गया। जहां रक्त समूह ए में एंटीजन ए पाया जाता है वहीं रक्त समूह बी में बी एंटीजन उपस्थित रहता है, जबकि ए बी समूह में ए और बी एंटीजन दोनों तथा ओ में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। किसी खास रक्त समूह के रक्त को जब विपरीत रक्त समूह से मिलाया जाता है तो रक्त थक्के के रूप में जमने लगता है, जिससे रक्त स्कंदन कहते हैं। चूंकि ओ समूह के रक्त में ना तो कोई एंटीजन उपस्थित रहता है और ना ही आरएच फैक्टर, अतः इस रक्त समूह का रक्त किसी व्यक्ति को देने पर कोई भी स्कंदन नहीं होगा। नेक्स्ट अब बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।